उस माँ का प्यार कम हो सकता है? अगर डॉक्टर बोल भी देगा कि ये चाहे वो बीमारी से है चाहे नशे से है कि ये मरने वाला है, ये खत्म हो जाएगा, इसका जीवन खत्म, अगर ये नशे छोड़ दे, वो माँ प्रार्थना करनी और ज्यादा क्या करेगी? क्या करेगी? कमजोर हो जाएगी या बढ़ेगी? भले ही वो कमजोर हो जाए, भले ही उसका मन टूट जाए, लेकिन जब उसको पता ना मेरा इक्को इक्को न्याणा है, नशे ने उजाड़ देना है, मेरा काका, मेरा बेटा अगर मेरे हाथों से चला गया, अगर मेरा बेटा मेरे हाथ से चला गया तो मैं कहां जाऊंगी? वो मां और ज्यादा प्रार्थना करनी शुरू करेगी। करेगी नहीं करेगी? वो सामर्थ परमेश्वर उसके अंदर डालता है। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि उस मां का विश्वास और ज्यादा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है ना। लेकिन कुछ माएँ बेचारी कमजोर होती हैं, मैं ये सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर माएँ अपने बच्चे को बचाने के लिए फाइट करती हैं। करती कि नहीं करती? करती ना। कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चे को बचाने के लिए फाइट ना करे। यही बात, अगर यही फाइट, यही भावना, यही जुनून जैसा एक माँ का बच्चे के प्रति एक जुनून है कि मुझे अपने बच्चे को बचाना ही बचाना है, चाहे वो नशे में चाहे बीमारी में, अगर वो बुरी संगति में, एक जुनून होता है। अगर वही जुनून आपने अपने अंदर पैदा कर लिया, अगर वही जुनून, वही भावना कि मुझे अपने जीवन को बचाना ही बचाना है, मुझे अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, मुझे पैसा की बात नहीं कर रहा हूं कि पैसा कमाना है, मुझे अपने मान सम्मान को इतना बढ़ाना है कि मैं जो मेरे माता पिता या मेरे पुरखे या मेरी पीढ़ियों में जो कोई काम नहीं कर पाया, आपके अंदर अगर जुनून है, आपके अंदर अगर भावना है कि मुझे बढ़ना ही बढ़ना है, तो परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आएगी। और हर किसी ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपका बात फिर वहीं आ गई कि अगर आपका अंगीकार मजबूत है, आपका अंगीकार मजबूत है और आपके मन का विश्वास भी मजबूत है, आपके मन का विश्वास और मुंह से अंगीकार अगर दोनों ही दृढ़ हैं, तो आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, अब इस यहां पर क्या लिखा, फिर से वचन स्क्रीन पे लगाएंगे जरा। हालेलुया। रोमियो 10:9 लगा बेटे, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आपने यीशु मसीह को प्रभु जान लिया है? बोलो, जान लिया है? यस। मान लिया है? यस। आप अपने मुंह से अंगीकार कर सकते हैं यस। कि यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा मुक्तिदाता उद्धार करता है, यीशु ही मेरा परमेश्वर है, यीशु ही मेरे जीवन को बदलेगा। क्या आपका अंगीकार मजबूत है? पक्का? आगे क्या लिखा? आगे लिखा, और अपने मन से विश्वास करे कि उसे मरे हुओं में से जिलाया है। मरे हुए में से जिलाया मतलब उसने मौत को हरा दिया है। अगर मौत हार चुकी है तो तेरे घर में जो कर्जा घूम रहा है, तेरे घर में जो बीमारी है, तेरे घर में जो समस्याएं हैं, अगर मौत हार चुकी है तो परमेश्वर उसे भी हरा चुका है। आमीन। उसने मौत को हराकर जीवन को जीत लिया है। बोलो आमीन। आमीन। कि अगर तेरे मुंह का अंगीकार दृढ़ है और मन का विश्वास भी दृढ़ है, दोबारा से लगा, दोबारा से और बेटे बड़ी स्क्रीन कर, हाँ, अपनी बाइबल के अंदर एक शब्द देखना, तो तू निश्चय उद्धार को पाएगा। क्या लिखा? निश्चय उद्धार को पाएगा। अभी 2 मिनट के लिए आप ये सोच के देखना, निश्चय शब्द को हटा दो। जो निश्चय शब्द लिखा है, इसको 1 मिनट के लिए मान लो नहीं लिखा। वैसे तो ऐसा मान नहीं सकते, लेकिन आप ध्यान से निश्चय शब्द को हटा दे तो क्या बोलेंगे कि तो तू उद्धार पाएगा। तो तू, हाँ जी, बात समझ में आ रही है? अगर निश्चय को हटा दे तो आप क्या बोलेंगे? तो तू उद्धार पाएगा। लेकिन अगर निश्चय शब्द यहां पर लिखा है, उद्धार तब भी होगा, लेकिन निश्चय शब्द यहां पर लिखा है ना, निश्चय क्यों लिखा गया मालूम है? निश्चय का मतलब क्या होता है? निश्चय का मतलब है पक्का ही, 100% गारंटी है। हालेलुया। मैंने कहा ना, अगर निश्चय हटा भी देंगे तो भी उद्धार तू पाएगा। परमेश्वर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिखा गया, बड़े ध्यान से समझने की बात है। निश्चय शब्द को लिखा गया है, निश्चय पक्का ही तू उद्धार को पाएगा।
कोई दुनिया की ताकत तेरे उद्धार को नहीं रोक सकती अगर मन का विश्वास और मुंह का अंगीकार तेरा दृढ़ है। अब मैं आपको बताता हूं, अब इस वचन को अपने जीवन में प्रैक्टिकल आप समझ कर देखें। जब आप रो रो कर प्रार्थनाएं करते हैं, जब लोग ताने मारते हैं 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, बच्चा नहीं है, आपका या तो मन का विश्वास कमजोर हो जाएगा, मुंह का अंगीकार दृढ़ रहेगा, और या फिर क्या होगा, मुंह का अंगीकार कमजोर हो जाएगा, मन का विश्वास हो सकता है अंदर स्थिर रहे। लेकिन बाइबल क्या बोलती है, यह वचन आपको क्या सिखाना है कि अगर आपका मन का विश्वास और मुंह का अंगीकार दोनों 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 दोनों, मसीह लोगों में सबसे बड़ी कमी होती है, मेरा घर वाला दारू पीने नहीं छड़ रहा, मेरा घर वाला पहला ठीक हो गया सी, हुण नहीं पास्टर जी माड़ी जी प्रार्थना करो। मतलब अगर एक बहन ऐसे बोल रही है कि मेरे घर प्रॉफिट जी प्रार्थना करना, ये दारू पीना नहीं छोड़ रहे हैं, अब बताओ दारू की बोतल का काम, दारू की बोतल इतनी हावी हो गई है या कोई नशा इतना हावी हो गया है, आप समझे नहीं, आपका अंगीकार कहीं ना कहीं आपने खो दिया। वो अंगीकार जो आप जानते थे कि यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया है, तो ये दारू की बोतल नशा क्या है, ये भी हारेगा। जब आप अंगीकार में मजबूत बनेंगे कि नहीं, मेरे जीवन का फैसला है, यीशु मसीह ने मुझे चुना है लाखों की भीड़ में से, मेरे बच्चे देश विदेश में जाएंगे। जब आपके मन का विश्वास और मुख का अंगीकार दृढ़ होगा कि नहीं, मुझे परमेश्वर ने चुना है, ये कैंसर तो श्राप था जो प्रभु ने यीशु के लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर दिया है, ये बीमारी, ये गांठ गिल्टियां, ये तो एक श्राप था, ये एक बहाना था, ये एक प्रभु की योजना थी, मेरे जीवन से वो बीमारियां जा चुकी हैं, मैं चंगी हो चुकी हूं। आमीन। जब आपके मुंह का अंगीकार सॉलिड होगा, दृढ़ होगा, यही बात परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और बहुत सारे मसीह लोग, जो लोग प्रार्थनाओं में कम बोलते हैं कि हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थना आप करते हो मैं मानता हूं, भेंट और दशवांश भी आप बोते हो मैं मानता हूं, उसकी आज्ञाओं पर भी चलते हो मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, आप बहुत आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पवित्रता के साथ आप जीवन भी बिता रहे हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं प्रभु के। लेकिन आप जब परिस्थितियां उल्टी हो जाएंगी, जब कोई परीक्षा आपके जीवन में आएगी, जब शैतान कोई बहाना बनाकर आपको परीक्षा में डालकर, हो सकता है आप परखे जाएं, हो सकता है किसी चीज का सामना करने के लिए, लेकिन उसके बाद कोई बड़ी जीत भी आपके लिए रखी है, लेकिन हो सकता है कोई बीमारी, कोई समस्या आपके जीवन में आ जाए, या कोई आपके जीवन पर कोई उंगली उठाए, मसीह जीवन पर, आपकी आत्मिक उन्नति पर, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर जब लोग उंगली उठाते हैं, जब आप ही के परिवार के लोग उंगली उठाएं, तब आप सबसे पहले वो लोग हैं मसीह लोग। मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते या जिनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह नहीं हुआ, आप परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से आपको चुना है। बोलो आमीन। आमीन। अगर आप चुने गए हैं तो आपको ये बात पर ध्यान देना होगा कि मसीह लोगों का जीवन कैसा होता है। मसीह लोगों का जीवन वचन से, उनके अंदर खून पानी और हड्डियों के अंदर वचन ही वचन होना चाहिए, नहीं खुदा की बाणी ही बाणी, समझ रहे हो, वचन ही वचन अंदर होना चाहिए। वचन में आप इतने मजबूत हो जाएं कि शैतान जब भी कोई शैतान आपकी शक्ल भी देखे ना, तो अपने आप ही भाग जाए। बोला हालेलुया। और ये आप करके देखना, परमेश्वर का वचन में वायदा आप जानते हैं, प्रभु ने वायदा किया है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह से निकली बाणी नहीं टलेगी। पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जरा ध्यान से इस बात को फिर से सुने। प्रभु ने वायदा किया कि मेरे मुंह से निकली बाणी नहीं टलेगी। अगर तू बीमार है, प्रॉब्लम में है, कोई बात नहीं, वो पुराना जीवन कैसा भी था, लेकिन अगर तू मेरे उद्धार के मार्ग को जान चुका है, अगर तू उद्धार के मार्ग पर अब दौड़ने के लिए तैयार है, तो मैं तुझे तेरे दाहिने हाथ को थाम कर तेरे मस्तक को मैं ऊंचा करूंगा। अगर तू तैयार है तो। अब ध्यान से सुनना, जब कोई रेस होती है, जब कोई रेस लगाई जाती है, उसमें 10 या 15 बच्चे अगर खड़े हों, अगर 15 बच्चे उस रेस में खड़े हों दौड़ने के लिए, सब के सब काम क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं।
लेकिन जीतने वाले कितने होते हैं? 2 या 3। लेकिन अगर जीतने वाले 2-3 हैं तो बाकी लोग क्या नहीं दौड़े? बाकी लोग दौड़ रहे थे कि नहीं? बाकी लोगों ने क्या मेहनत नहीं की उस कंपटीशन को, उस रेस को जीतने के लिए? 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल उन्होंने मेहनत नहीं किया कि नहीं? लेकिन जीतने वाले कौन हैं? अब यही बात आपको समझनी है कि आप रेस में लाइन में खड़े हैं या आपको जीतना है। बोला आमीन। परमेश्वर ने, जीतने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन बिना परमेश्वर की सामर्थ्य के कोई जीतने वाला नहीं है, बिना परमेश्वर के कलाम के कोई बढ़ने वाला नहीं है। बोला आमीन। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं नहीं, आज परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर तूने फैसला किया है, तेरे मुंह का अंगीकार, ध्यान से सुनना, बोला हालेलुया। हालेलुया। जो जाग रहे हैं वो कहें आमीन, जो सो रहे हैं वो कहें हालेलुया। बोला हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुने, अगर तेरे मुंह का अंगीकार और मन का विश्वास दोनों ही दृढ़ हैं तो क्या लिखा? उद्धार पाएगा नहीं, निश्चय ही, पक्का। किसी और का उद्धार होना हो, तेरा उद्धार होकर रहेगा। आमीन। जो तू मांग रहा है वो तुझे मिलेगा ही मिलेगा, तेरा उद्धार होकर ही रहेगा। बोला आमीन। निश्चय, 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 3 बार बोलेंगे, निश्चय, निश्चय, निश्चय। ये निश्चय शब्द अब आपको याद रहेगा, वैसे याद नहीं रहेगा कि परमेश्वर ने वायदा किया है, उसने वायदे में ये लिखा है निश्चय, पक्का ही तेरा उद्धार होगा। बोला आमीन। अब अगर कोई बहन यहां बैठी है, कोई भाई अगर बैठा है कि मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, मैं कोई बड़ा बिजनेस कारोबार करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पैसे नहीं है, मैं तो एक नौकरी करने वाला आदमी हूं, घबरा मत। अपने मुंह के अंगीकार पर ध्यान दे, घोषणा कर, मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, मुझे आशीष देने वाला परमेश्वर है। रोज रोज आप ऐसे जब घोषणा करेंगे, आपका मन का विश्वास और मुंह का अंगीकार शैतान को दिखाई देगा, और अगर शैतान को दिखाई देगा तो परमेश्वर को भी दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। जब आप रोज बोलेंगे डेली, मुझे बच्चे की आशीष देने वाला, लेकिन आप करते क्या हैं? हे प्रभु 14 साल हो गए, पहला तो मैं तेनू नहीं मानती सी, हुण तो मैं 2 साल हो गए ईमानदारी नाल चर्च विच जा रही हां। हे प्रभु मेरे ते दया कर, मेरे घर वाले ते भी दया कर। अभी आप प्रार्थना कैसे कर रही हैं? नहीं, आज ये बात समझने की है। आप हे प्रभु मैनू इन्ना दे, मैं दशमांश भी हुण डबल ट्रिपल लेके आवां, पर मैं की करा? दशमांश जदों भी कड्ढण दा सोचदा, वो कोई ना कोई विपदा पै जांदी है, दशमांश कड्ढदा ही नहीं, निकलदा ही नहीं। कोई बात नहीं, मेरे कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर मैनू इन्ना बता दे कि मैं बस च किराया भी अपनी जेब तो दें। नहीं नहीं, मतलब क्या मांग रहे हैं आप प्रभु से? किराया मांग रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है जो जीवन, ध्यान से सुनना, जो जीवन के इर्द गिर्द समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, आप उतना ही मांगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे बस इतना ही मिलेगा। आप मांगते ही इतना है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि सुन तू, तेरे जीवन में मैंने जो दिया ना, तू उसको सिर्फ थोड़ा सा ही मांग सकती है, तू सिर्फ एक वीजा मांग सकता है और कुछ नहीं मांग सकता। अब जब वीजा मांगेगा तो पैसे भी आएंगे। नहीं, तू घर नहीं मांग सकता, प्रभु ने कहा तू एक घर मांगेगा, घर मैं तुझे दूंगा, तू 2 घर नहीं मांगेगा, प्रभु ने कहा। नहीं कहा ना? मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बात समझने की है। परमेश्वर असीमित है, उसका प्रेम अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, असीमित। क्या बोला मैंने? असीमित। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, प्रेम की और उसके देने की भी कोई सीमा नहीं है। बोल हालेलुया। बहुत सारे लोगों से आपने कहानियां सुनोगे, ओए जदों खुदा देंदा ना, नहीं छप्पर फाड़न की लोड़ पैनी ਉਹਨੂੰ, उन्हें ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ बिना फाड़न। बहुत सारे लोग बोलते हैं ओए खुदा ने जब देना है छप्पर फाड़ के देना है। नहीं, कहावत सुनी होगी आपने। मैं किसी की कहावत की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर परमेश्वर ने देना तो छप्पर फाड़ने की जरूरत नहीं है, वो छप्पर ही बना देगा, 4-5 और बना देगा। हालेलुया। और हर एक छप्पर के नीचे धन ही धन कर देगा। हालेलुया। आमीन। आप समझ रहे हो? क्योंकि परमेश्वर अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है उसके देने की, उसके प्यार की। लेकिन इंसान ने अपनी सोच की सीमा बना रखी है
कैसे? हे परमेश्वर, मैं डॉक्टर कोल गई सी, ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗੰਢਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਨੇ। हे ਰੱਬਾ, मैं तेरे अगे अरदास करनी हाँ, मेरी गंढा गायब कर दे, मेरी गांठे गायब कर दे, मेरा कर्जा गायब कर दे। बस जब जो दुख है वही आप सोचोगे ना, सिर्फ इतना ही मांगते हैं आप। परमेश्वर ने कोई सीमा नहीं रखी। वो कहता है कि मैं, जब आप अपने मुंह से, अब क्या कर रहे हैं आपने गलती क्या किया मालूम है? आपने अंगीकार ही ऐसा किया, अंगीकार, आपके अंगीकार की आपने लिमिटेशन बना दिया। जब आप अपने अंगीकार की लिमिटेशन बना देंगे, अपने या मन के विश्वास की लिमिटेशन बना देंगे, एक दायरा बना देंगे अपने विश्वास का और अपने अंगीकार का, या अपने विश्वास में कमज़ोर हो जाएंगे या अंगीकार कहीं ना कहीं आप कमज़ोर हो जाएंगे, तो शैतान उसी चीज़ को पकड़ लेगा और आपकी ब्लेसिंग रुक जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा, अगर तू किसी गरीब घर में पैदा हुआ है तो तेरा बच्चा बड़ा होकर, तेरा सपना था कि मैं जहाज उड़ाया करूंगा, पायलट बनूंगा, तेरा सपना था तो तेरा बच्चा भी वो पूरा कर सकता है। बोला हालेलुया। सिर्फ अपने विश्वास और अपने अंगीकार को थामे रख। बोला हालेलुया। हालेलुया।